नमस्कार, स्वागत है एलएनएमई नोट्स में। आज का सवाल है व्हाट इज़ बीएससी। बीएससी क्या है, बीएससी में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है वो बीएससी में अवेलेबल है, क्या क्या फील्ड अवेलेबल है, या बीएससी एडमिशन लेने चाह रहे हैं या बीएससी में एडमिशन नया नया ले चुके हैं तो क्या क्या आइडिया आपके पास होना चाहिए ताकि आप आगे रिसर्च कर सके और अपने डिग्री को वैल्यू दे सके। आपके डिग्री को तो कोई वैल्यू देगा नहीं बिना किसी स्किल के या फिर बिना किसी नॉलेज के, तो आप अपने डिग्री को कैसे वैल्यू दे सकते हैं, बीएससी क्या है, कैसे आपको करना है, क्या क्या ध्यान में रखना है, वो सारा चीज़ आपको क्लियर कर देते हैं ताकि आप आगे और रिसर्च कर सके और डिटेल जान सके और अपने कोर्स को वैल्यू दे सके। तो देखिए यहाँ पे व्हाट इज़ बीएससी का आंसर दिया हुआ है, एक छोटा सा है। ए बीएससी, बीएससी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस, इज़ एन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स ऑफ साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए, साइंस स्ट्रीम यानी कि विज्ञान संकाय के स्टूडेंट के लिए एक बीएससी जो है वो एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, एक जो है वो ग्रेजुएशन का कोर्स है। मतलब कि ये आपको एक डिग्री देगा। किस चीज़ का डिग्री देगा? तो बीएससी का डिग्री देगा जिसमें बैचलर ऑफ साइंस लिखा होगा और आप किसी एक सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री लेते हैं। साइंस स्ट्रीम का वो एक सब्जेक्ट होगा, मतलब कि साइंस का कोई एक सब्जेक्ट होगा जिसमें आपको बैचलर डिग्री दिया जाएगा। दे कैन परस्यू दिस प्रोग्राम आफ्टर कंप्लीटिंग देयर 12th ग्रेड और इंटर इन साइंस। आईएससी करने के बाद, इंटर करने के बाद अगर आप जो है वो क्लास 11th और 12th में साइंस पढ़े हुए हैं, पास हो गए हैं, जैसे बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया है अभी और सीबीएसई का भी आएगा, आईसीएसई बोर्ड, तो 11th-12th के रिजल्ट के बाद आपको अगर बीएससी करना है तो 11th-12th में साइंस होना चाहिए। तो पहला शर्त है, वो तो सबको पता है कि अगर 11th-12th साइंस है तभी आप बीएससी कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मेडिकल कर सकते हैं, मतलब ये सारा चीज़ जो है वो साइंस में ही आता है। तो ये सारा चीज़ एलिजिबिलिटी हुआ, ये पहला एलिजिबिलिटी। अगर आप यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरने जाते हैं या कॉलेज का फॉर्म भरने जाते हैं तब उसमें मार्किंग का बात आ जाता है कि इतना मार्क होना चाहिए, इतना मार्क होना चाहिए, सबका अलग अलग होता है। कोई 45% पे लेता है, 55%, 50%, कैटेगरी वाइज जो है वो अलग अलग होता है। वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगा तब। बिहार के स्टूडेंट को फोकस में रखते हुए कहा जा रहा है और इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो सब यूनिवर्सिटी का लगभग सच्चाई वही रहता है, बस जो है वो जो न्यूज़ में ज़्यादा आ जाता है वो ज़्यादा चर्चा में रहता है। ठीक है, खैर, तो इट इज़ यूजुअली ए 3+1 ईयर प्रोग्राम, यानी कि अब ये जो है, अब आप लोगों को पता होगा ऑल इंडिया में एनईपी लागू हो चुका है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसके तहत जो सीबीसीएस सिस्टम है, सीबीसीएस सिस्टम लागू हो रहा है। 4 साल का ग्रेजुएशन कर दिया गया है, यानी कि अब आपको ग्रेजुएशन पूरा करने के लिए 4 साल पढ़ना पड़ेगा। लेकिन कंडीशन ये होता है बिहार के हिसाब से, बिहार में जो लागू हुआ है सिस्टम, सीबीसीएस सिस्टम, उसके हिसाब से बता रहे हैं 3+1 ईयर प्रोग्राम लिखा हुआ है, यानी कि 3 साल पढ़ के भी आप छोड़ सकते हैं। अगर आप 3 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ऑनर्स डिग्री, बैचलर में ऑनर्स डिग्री, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा मेन सब्जेक्ट, उसमें आपको ऑनर्स का डिग्री मिल जाएगा, 3 साल के बाद भी मिल जाएगा। 4 साल पढ़ना ज़बरदस्ती नहीं है। इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बना चुके हैं। बिहार राजभवन के द्वारा जो नोटिस जारी करके क्लियर कट कह दिया गया है कि 3 साल ही आपको जो है वो ग्रेजुएशन करना है। 4 साल, जो चौथा साल है वो ऑप्शनल होता है। जो हायर स्टडी करना चाहते हैं, जो रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं या रिसर्च के फील्ड में आगे जब बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए 4th ईयर रखा गया है, यानी चौथा साल उनके लिए रखा गया है। सबके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि 4 साल आपको करना ही पड़ेगा। 3 साल कंप्लीट करते हैं तो भी आप छोड़ सकते हैं। ऑनर्स डिग्री जैसे पहले मिलता था वैसे अभी भी मिल जाएगा। ठीक है, डिग्री लेने के लिए। क्लियर? अब इसमें जो है वो अगर आप इंटरेस्ट है साइंस में, बिहार के बारे में बात करें तो बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में बीएससी करने से पहले एक बार सोच लीजिएगा, क्योंकि बीएससी सिर्फ और सिर्फ डिग्री का वैल्यू कोई नहीं देगा। सिर्फ बीएससी करने से कुछ नहीं होने वाला है। बीएससी का डिग्री ले लीजिएगा फालतू में, कोई वैल्यू नहीं होने वाला है, कोई मतलब नहीं रखेगा आपकी डिग्री से। बस आपको क्या मांगेगा तो प्रैक्टिकल नॉलेज मांगेगा, या फिर आपने जो भी पढ़ा है वो एंट्रेंस लेवल का होना चाहिए। इंडिया में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है बीएससी के लेवल पे, ग्रेजुएशन के लेवल पे, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस लेवल पे अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं तो फिर पढ़ के आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उस लेवल का नॉलेज आपके पास नहीं रहेगा। देखिए, एक सच्चाई आपको हम बताते हैं और ये पूरा इंडिया के यूनिवर्सिटी के लिए बता रहे हैं, कोई एक पार्टिकुलर स्टेट को टारगेट नहीं करते हुए बीएससी का सच्चाई बताते हैं, या फिर दूसरा बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आपका है, या फिर कोई और डिग्री कोर्स है।
तो बीएससी जब आप करते हैं तो इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन हम लोगों के कॉलेज में क्या होता है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ाया जाता है, और यही थ्योरी जब आप एग्ज़ाम में लिख के आते हैं तो इंटरव्यू में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चेक किया जाता है। यानी कि जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी चाहे वो बिहार में हो चाहे वो बाहर स्टेट का है, वही कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको थ्योरी ही पढ़ाएगा साल भर, प्रैक्टिकल ना के बराबर करवाएगा। बिहार में तो होता ही नहीं है, एक आध कॉलेज हो जो कुछ प्रैक्टिकल करवाते हैं, जैसे पटना यूनिवर्सिटी में पटना साइंस कॉलेज हो गया, वुमेंस कॉलेज पटना है। तो इस तरह के एक आध कॉलेज हैं जो कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देंगे, लेकिन जब आप उसी से जॉब लेने जाएंगे, जब उसी फील्ड में आप जॉब लेने जाएंगे, तो वो लोग जब इंटरव्यू आपका लेंगे तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज चेक करते हैं। अब ये बताइए, जब आपने अपने कॉलेज में, अपने राज्य में किसी यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल का सुविधा ही नहीं दिया हुआ है, कोई पढ़ा ही नहीं रहा है, प्रैक्टिकल नॉलेज दे ही नहीं रहा है, तो इंटरव्यू में बच्चा प्रैक्टिकल नॉलेज लाएगा कहाँ से? ठीक है, तो उसमें आ जाता है रिश्तेदारी तो हर जगह चलता है, खैर हम लोग उस पर नहीं जा रहे हैं। तो जो सच्चाई है हम आपको बता रहे हैं कि बीएससी करना है, अगर आप सक्षम है तो बिहार से बाहर चले जाइए, किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से बीएससी कीजिएगा, तो आपके डिग्री को वैल्यू मिलेगा, आपको बाहरी दुनिया का भी नॉलेज मिलेगा। सिर्फ ये डिग्री मात्र नॉलेज सीमित नहीं रहेगा आपको, क्योंकि अब स्किल बेस्ड जॉब होते हैं, ना कि डिग्री बेस्ड जॉब होते हैं। तो आपके पास स्किल है, आप क्रैक कर सकते हैं इंटरव्यू वगैरह, तभी आपको जो है वो जॉब के लायक समझा जाएगा, और तब आप मार्केट में टिक सकते हैं, कमर्शियल मार्केट में। देखिए, साइंस टेक्नोलॉजी है, एडवांसमेंट है, पढ़ना है, इंटरेस्ट है, ठीक है, वहाँ तक ठीक है। जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट होना पड़ेगा, और फ्यूचर भी देखना पड़ेगा कि आप जा कहाँ रहे हैं, और आपका बैकग्राउंड भी देखना पड़ेगा कि आप आया कहाँ से हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ को ध्यान में रखते हुए बीएससी में एडमिशन लीजिएगा। अगर आप बिहार से बाहर जा सकते हैं, सक्षम है, तो मेरे एडवाइस से आप चले जाइए, नहीं तो बिहार में रह के ही करना चाहते हैं तो बिना कोचिंग का नहीं कीजिएगा, कॉलेज के भरोसे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, हाँ, अगर आपको सिर्फ एक डिग्री चाहिए, बीएससी का डिग्री या बीए का डिग्री या कोई भी एक डिग्री चाहिए, ताकि आप जो ग्रेजुएशन के बाद फॉर्म भरते हैं सरकारी जॉब के लिए, वो सब के लिए चाहिए, तो ठीक है, आप भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप वो काम नहीं कर पाएंगे जो एक अच्छे स्टूडेंट जो अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़े होंगे, तो वो उनके लिए एक और फील्ड खुल जाएगा। यानी कि जैसे कोई बीएससी फिजिक्स कर रहा है, कोई बीएससी मैथमेटिक्स कर रहा है, कोई बीएससी बायोलॉजी कर रहा है, मतलब कि जूलॉजी कर रहा है, बॉटनी कर रहा है, इस तरह का कोर्स कोई स्पेशलिस्ट कर रहा है, ऑनर्स डिग्री आपको हासिल हो रहा है किसी एक सब्जेक्ट में, तो उसके लिए अलग से एग्ज़ाम निकाला जाता है, अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम आता है, उसके लिए भी अलग से जॉब होता है। तो आपके पास दो ऑप्शन रहेगा, अपने फील्ड में जाने का ऑप्शन भी रहेगा अगर आपने अपने सब्जेक्ट ठीक से पढ़ा होगा तो, और सरकारी जॉब जो सबके लिए ओपन होता है वो भी फॉर्म आप भर सकेंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ अच्छे से करिएगा, नॉलेज लेते हुए बीएससी का डिग्री आपको हासिल होगा, लेते हुए डिग्री, उससे पहले नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट लिस्ट क्या अवेलेबल है? ऑल इंडिया के यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं बोलेंगे, बिहार की यूनिवर्सिटी में जो फिलहाल नए एजुकेशन सिस्टम, जो नया सिस्टम लागू हुआ है, 4 साल का ग्रेजुएशन सिस्टम, 4 ईयर ग्रेजुएशन सिस्टम, सीबीसीए सिस्टम, सेमेस्टर सिस्टम, जो भी आप कहिए, उसमें जो सिलेबस लागू हुआ है, उसमें जो नियम कानून है, उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे कि क्योंकि अब बिहार में सभी यूनिवर्सिटी में यही नियम कानून चलने वाला है, तो आपको भी उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। बाकी और कोर्स हम यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसके अलावा और कोर्स जो होता है उसका ऑप्शन भी आपको दे रहे हैं। अगर इंटरेस्ट होगा तो आप बाहर जाके ढूंढ सकते हैं, अच्छे यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। बीएससी फिजिक्स कर सकते हैं, बीएससी केमिस्ट्री कर सकते हैं, बीएससी मैथमेटिक्स कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स कर सकते हैं, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, ये सारा चीज़ बिहार के यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आप लोग सुनते होइएगा बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी इकोनॉमिक्स भी होता है, बीएससी नर्सिंग होता है, बीएससी एग्रीकल्चर होता है। तो ये सारा चीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो बीएससी नर्सिंग और बीएससी एग्रीकल्चर के लिए दूसरे यूनिवर्सिटी चेक कर लीजिएगा, बिहार में भी अवेलेबल है। अगर आप बीएससी आईटी और बीएससी कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं तो अलग से चेक कर लीजिएगा कोर्स, जहाँ अच्छा से करवाया जाता है वहाँ से कीजिएगा, क्योंकि बीएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, ये सारा चीज़ जो कोर्स है वो नीड ऑफ द आवर है। यानी कि अब वर्ल्ड में, अब दुनिया में हर जॉब में इसी चीज़ का ज़्यादा डिमांड देखा जा रहा है। तो इसमें एडवांसमेंट चाहिए आपको, एकदम लेटेस्ट स्किल चाहिए, लेटेस्ट नॉलेज चाहिए। ठीक है,
तो ये सारा चीज़ आपको वहाँ तक पहुँचा सकता है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथमेटिक्स में भी, स्टैटिस्टिक्स में भी। मतलब कि सबसे बेस्ट, अगर आपको मैथमेटिक्स करने मज़ा आता है, मैथमेटिक्स पढ़ने में मज़ा आता है, तो या आप जो है वो सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स। इसमें ज़्यादा जॉब होता है, इसमें एक अलग अलग से जॉब होता है, फील्ड होता है, इसको अगर आप एक्सप्लोर कीजिएगा तो भी होता है। बीएससी फिजिक्स के लिए हम लोग अलग से एक वीडियो लाने वाले हैं कि बीएससी फिजिक्स में कितना ऑप्शन अवेलेबल है। बीएससी फिजिक्स ऑनर्स अगर आप करते हैं तो कितना ऑप्शन अवेलेबल है आपके लिए, क्या क्या आप कर सकेंगे बीएससी फिजिक्स कंप्लीट होने के बाद, उसके लिए अलग से वीडियो आने वाला है, तो उसका इंतजार कीजिए। बाकी वीडियो भी कोशिश करेंगे, बाकी डिटेल भी जो है वो जानने के लिए, या अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो सर्च कर लीजिएगा बीएससी जूलॉजी करने के बाद क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल होता है। बहुत सारा एंट्रेंस एग्जाम होता है, बहुत सारा सरकारी जॉब होता है। अगर आप अपने सब्जेक्ट के साथ अटैच रहते हैं, हर एक चीज़ अपने सब्जेक्ट के बारे में जानकारी जुटाना शुरू करते हैं, तो बहुत ज़्यादा चीज़ आपको मिलेगा। ठीक है, और अभी जो है वो मेजर सब्जेक्ट हो चुका है, मतलब कि पहले ऑनर्स सब्जेक्ट होता था, ऑनर्स होता था, सब्सिडरी होता था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से सिस्टम चलता था। अब सेमेस्टर सिस्टम आ चुका है, ऑनर्स के जगह मेजर आ चुका है। मतलब कि जब आप एडमिशन लीजिएगा तो मेजर सब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा, एमजेसी का ऑप्शन आएगा, जो कि आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा, और डिग्री भी आपको उसी में मिलेगा। जो सब्जेक्ट मेजर रहेगा आपका, उसी में आपको डिग्री दिया जाएगा बीएससी कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं बीएससी कंप्लीट होने के बाद जो आप लोगों का आउटकम्स है, मतलब आपको क्या क्या अवेलेबल, आप जो है वो किस चीज़ के लिए अवेलेबल हो सकते हैं। तो देखिए, बीएससी करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। अब जो नया सिस्टम है बीएससी में या फिर ग्रेजुएशन में, बीए बीकॉम जो भी आप ले लीजिए, उसमें क्या होता है कि एडिशनल कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। एईसी हो गया, एसईसी हो गया, बीएससी हो गया, यानी कि इसमें ऐसे कोर्स करवाए जाते हैं जो मार्केट के डिमांड को मीट करता है। यानी कि जो जॉब में ज़रूरत है उस कोर्स को ये उसके लिए बनाया गया है। वैल्यू एडेड कोर्स है, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स है, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स है। तो इसमें ऐसा ऐसा सब्जेक्ट जोड़ा गया है ताकि आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसके साथ साथ जो मार्केट डिमांड है, जो आजकल ज़रूरत पड़ता है जॉब में, वो भी अच्छे तरह से आप सीख सके। तो ये सारा चीज़ को भी एडिशनल सब्जेक्ट है बोल के छोड़ नहीं देना है, आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ना है। क्योंकि ये बदलाव इसीलिए किया गया है कि लोग पहले सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के साथ अटैच रह जाते थे, और मार्केट का जो डिमांड है, कैसे बोलना है, कैसे क्या करना है, ऑनलाइन कैसे होना है, ऑफलाइन कैसे रहना है, क्या सुरक्षा है, क्या नहीं है, कोई कंप्यूटर करना चाहते हैं तो बेसिक जो स्किल्स होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सारा चीज़ का स्किल, ये सारा चीज़ मतलब बोलना कैसे, कम्युनिकेशन कैसे करना है, ऑफिशियल वर्क कैसे करना है, ईमेल कैसे लिखना है, मेमो कैसे होता है, राइटिंग लेटर, ये सारा चीज़ का नॉलेज आपको इसके साथ दिया जाएगा। तो बीएससी अच्छे से कर लीजिएगा तो आपको कंपटीशन में भी हेल्प करेगा। और बीएससी सिर्फ खाली नहीं करना है, मतलब कि बीएससी अगर आप कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, तो सिर्फ उसी पे पूरा भार नहीं दे देना है। साइड से कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी आप ज़रूर कीजिएगा। बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी बीएससी कर लीजिएगा, बाद में आपको फिर से पीछे आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो भी मिस्टेक्स है हमारे, उसके हिसाब से हम बता रहे हैं कि आप ऐसा मिस्टेक नहीं कीजिएगा। तो ये डिग्री आप लोग के मतलब आप लोग के हिसाब से जो कोर्स चेंज हुआ है, नया कोर्स चेंज हुआ है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, तो उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। बीएससी करने के बाद आप जो है वो मेजर सब्जेक्ट में एमएससी भी कर सकते हैं, यानी कि मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं। जिसको प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, कहीं पे साइंटिस्ट के पोस्ट पे जाना है, ठीक है, तो मास्टर डिग्री का ज़रूरत पड़ता है। कोई रिसर्च फील्ड में जाएगा, कोई पीएचडी करेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा, रिसर्च पेपर जो है वो आपको पब्लिश करना है, बुक लिखना है, तो इस सब के लिए मास्टर डिग्री ज़रूरी पड़ता है। उसके बाद आपको पीएचडी करना होता है, नेट क्वालिफाइड करना होता है। तो ये सारा चीज़ अगर आपको करना चाहते हैं, थोड़ा हायर लेवल पे जाना चाहते हैं, तो मास्टर डिग्री बीएससी के बाद ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो मास्टर डिग्री भी आप कर सकते हैं अपने फील्ड में। आप स्पेशलाइज जो अपना सब्जेक्ट होता है उसमें मास्टर कर लेते हैं तो आपका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद आप बहुत चीज़ के लिए अवेलेबल होते हैं, मतलब बहुत बड़ा पोस्ट आपके लिए ओपन हो जाता है। जब आप इसको एक्सप्लोर कीजिएगा और सर्च कीजिएगा तो पता चलेगा। या फिर आप बीएड करके टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, मास्टर इन इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी साइंस कर सकते हैं, मास्टर इन जर्नलिज्म कर सकते हैं, एक्सेट्रा। बहुत सारे फील्ड आपके लिए खुलते हैं बीएससी करने के बाद भी। मतलब कि नॉर्मल ग्रेजुएशन भी एक स्टूडेंट ये कर सकते हैं, लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा उम्मीद किया जाता है, जो सोसाइटी है उसके हिसाब से। मतलब कि आपके आसपास में जो समाज है उसके माहौल को देखते हुए आप समझ जाइएगा। ठीक है,
उसके बाद आप लोगों को जो कंपटीशन की तैयारी है, जो ग्रेजुएशन लेवल पे जो होते हैं, ग्रेजुएशन पास होने के बाद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जो भी आपका आपके राज्य में होता है, तो बिहार के बारे में बात करें तो बीपीएससी दे सकते हैं। और इस तरह से होते हैं, देखिए बीपीएससी आप नॉर्मल सिविल सर्विस के लिए भी दे सकते हैं, यानी कि जो सबके लिए ओपन होता है उसके लिए भी, या फिर आप जो बीएससी कर रहे हैं स्पेशली फिजिक्स के लिए, तो उसके थ्रू बीपीएससी के थ्रू प्रोफेसर का भी बहाली आता है, मतलब प्रोफेसर के लिए भी जॉब आता है, कहीं टीचर के लिए आता है तो सिर्फ फिजिक्स के लिए आ गया या फिर केमिस्ट्री के लिए आ गया, तो इस तरह के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो उसके लिए भी तो नॉलेज चाहिए, ठीक है, तो उसमें आपको दोनों काम आएगा। तो एंट्रेंस लेवल का तैयारी आप करते रहिएगा, यूपीएससी बीपीएससी जो भी आपको करना है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो गया, बैंकिंग सेक्टर में जाना है, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, टीचिंग जो है वो टीचिंग में जाना है, केबीएस से दिल्ली स्कूल टीचर हो गया, उसके बाद आपको नवोदय में हो गया, या फिर बीपीएससी का जो टीआरई अब चलता है, मतलब बीपीएससी टीचर बनना है तो या फिर यूपीएससी के टीचर बनना है, या फिर कोई और फील्ड में जाना है, रेलवे में भी आप यूपीएससी के थ्रू जाते हैं। तो मतलब अलग अलग तरह से फील्ड आपको जो है वो बुलाता है, अगर आप वहाँ पे जो है वो खोज के पहुँच सकते हैं। एंट्रेंस लेवल का तैयारी है आपके पास, आप एग्ज़ाम देते हैं, क्वालिफाई करते हैं। जैसे एक बीएससी फिजिक्स में आईएमडी का भी एग्ज़ाम होता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इस तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट है, हर एक सब्जेक्ट के लिए खुला हुआ। जैसे लाइफ साइंस में, लाइफ साइंस के बारे में बात करें, जो जूलॉजी वाले होते हैं उनके लिए आईसीएमआर है, तो उनके वहाँ पे भी वैकेंसी आते हैं, या फिर फेलोशिप के लिए भी बहुत सारे में जो है वो वैकेंसी आते हैं, ठीक है। और जो बीएससी वाले हैं, मतलब कि बीएससी जब आप जो है वो 11th-12th में पढ़ रहे होते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट का जो है वो JEE और नीट जो है वो क्रैक नहीं कर पाते हैं और हार कर वो जाके बीएससी करने आते हैं। तो देखिए, अगर आपको आईआईटी एनआईटी जाने का सपना है, आपका आईआईटी एनआईटी जाने का सपना है, तो आप बीएससी करने के बाद भी जा सकते हैं। बीएससी करने के बाद आईआईटी एनआईटी की तरफ से मतलब कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाया जाता है, जिसके थ्रू, जिसको पास कर जो है वो आप रिसर्च के लिए, मास्टर के लिए, पीएचडी करने के लिए आप जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके उस आईआईटी एनआईटी में एडमिशन ले सकते हैं और अपना जो नॉलेज है और बढ़ा सकते हैं और प्रैक्टिकल फील्ड में और टिके रह सकते हैं, ज़्यादा वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बीएससी डिग्री के बारे में थोड़ा सा डिटेल था। आप अगर अपने सब्जेक्ट के बारे में और जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, या फिर कोई डाउट होगा तो आप नीचे जो है वो कमेंट कर दीजिएगा। जहाँ तक हमें जानकारी है या फिर कोई और जानकारी इधर उधर से अपडेट मिलता है तो हम आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNM नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।